डेथ गेम सीरीज के एपिसोड 4 द रीजन यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ की शुरुआत में कैफे में बैठे हुए लोग बच्चे यूजी की रोने की आवाज सुनकर परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसकी माँ को ढूंढ रहे थे। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ उठाकर घर ले जाती है। उस बच्चे के माँ बाप उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और उसे अब्यूज भी करते थे, जिसकी वजह से पेडियाट्रिक हॉस्पिटल ने उनके खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्ट कर दी थी। इसलिए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस से एक औरत पुलिस ऑफिसर के साथ बच्चे के शरीर में लगी हुई चोटों को चेक करने के लिए उनके घर आती है। ये जो जोर जोर से रोकर उनसे हेल्प मांगता है, पर उसका पापा उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में काम करता है और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो वो भला अपने बच्चे को मिसट्रीट क्यों करेंगे। पुलिस ऑफिसर और वो औरत उनकी बातों में आ जाते हैं और बच्चे को चेक किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस बच्चे की माँ गुस्से में पागल हो जाती है और अपने ही बच्चे को जान से मार डालती है। जब यूजी अपनी आंखें खोलता है तो वो डेथ से कहता है कि इस तरह के माँ बाप दुनिया में कैसे हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर डेथ कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अगर वो तुम्हारे माँ बाप है तो वो तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे, और वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारा ध्यान रखा था ना, पर तुमने आखिरकार क्या किया? तुमने उनके बारे में नहीं सोचा और सुसाइड कर लिया। उस बेचारे बच्चे को तो अपनी जिंदगी का फैसला लेने का भी मौका नहीं मिला। यूजी अपने मन में कहता है कि मुझे शूट करो, वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम मेरे मन की आवाज सुन सकती हो। डेथ कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर तुम किसी को जान से मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर वो उसे फिर से शूट कर देती है। ये जो एक नए शरीर में अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जिस लॉकर में उसने पैसे रखे हुए थे उसे जब्त होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। वो जल्दी से लॉकर के पास जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग वहाँ से निकाल देता है। तभी वो शाइनिंग और फिर से उसके पास आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस वक्त 24 साल के लड़के जांग यूनियो के शरीर में है, जो कि एक मशहूर मॉडल है और काफी ज्यादा अमीर भी है। पर ये सोचकर परेशान था कि इस बार कौन उसे मार सकता है। न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि उस बच्चे के माँ बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया है। उसके अलावा उसे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट और एक सीरियल किलर के बारे में भी पता चलता है जो लोगों को मार रहा था। तभी उसे सेयोक जिन की कॉल आती है, जो उसे एक वीआईपी पार्टी को अटेंड करने के लिए बुलाता है। ये जब पार्टी में पहुंचता है तो उसे सेयोक जिन से पता चलता है कि तेकांग कंपनी का नया सीईओ पार्क तेयू इस पार्टी में आने वाला है और वो जांग यूनियो को तेकांग कंपनी का मॉडल बना सकता है। तभी पार्क तेयू वहाँ पर आ जाता है और जांग यूनियो से मिलता है। ये जो उससे अपने इंटरव्यू के टाइम पर मिला था और जब डेथ ने उसे पहली बार पार्क जिन का शरीर दिया था तो उसकी मेमोरीज से उसे पता चला था कि पार्क तेयू पार्क जिन का भाई है। ये जी पार्क तेयू से कहता है कि हम पहले भी मिले हैं, पर पार्क तेयू कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। यूजी ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो कुछ और नहीं कह पाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो जांग यूनियो का बड़ा भाई कैफे में उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। कैफे में यूजी को उसकी गर्लफ्रेंड जिसू मिलती है, पर क्योंकि यूजी इस वक्त जांग यूनियो के शरीर में था इसलिए जिसू उसे नहीं पहचान पाती है। जांग यूनियो के बड़े भाई से उसे पता चलता है कि जिसू एक नॉवेलिस्ट है और कुछ समय पहले ही उसे उसकी नॉवल टू यू इन द फ्यूचर के लिए प्राइज भी मिला है। तब यूजी को याद आता है कि उस दिन इंटरव्यू के बाद जब वो जीसू से मिला था तब उसने जीसू को एक कार में से फूलों का बुकेट लेकर उतरते हुए देखा था। वो फूलों का बुकेट और पैसों का एनवल्प जो जीसू यूजी को उसकी मदद करने के लिए दे रही थी, जीसू को प्राइज में मिले थे। यूजी जीसू को उसका नॉवेलिस्ट बनने का सपना पूरा करने के लिए हमेशा एनकरेज करता था। उसने बहुत पहले ही जीसू के लिए राइटर ली जीसू एनग्रेव्ड किया हुआ फाउंटेन पेन भी खरीद रखा था, जो वो जीसू को उसके नॉवेलिस्ट बनने पर गिफ्ट करने वाला था, पर वो कभी भी उस पेन को उसे नहीं दे पाया। कैफे में यूजी को जीसू का बड़ा भाई और उसकी फैमिली दिखती है और उसे पता चलता है कि उस दिन जीसू अपनी नॉवल के लिए प्राइज जीतने के बाद किसी और की नहीं बल्कि अपने बड़े भाई की कार में से उतरी थी और उसने जीसू को अपनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से गलत समझ लिया था। जांग यूनियो जीसू की नॉवल लेकर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी नॉवल का फैन है और उसके पास भी एक कहानी है जिसमें एक आदमी कई बार अपनी जिंदगी में मौत से मिलता है। वो जीसू को डेथ और अपनी सभी जिंदगियों के बारे में बताता है। जब जीसू उससे उसकी कहानी के हीरो का नाम पूछती है तो ये जो उससे कहता है कि उसने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। ये जो जीसू से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। जब जीसू साइन कर रही थी तब ये जो उसके हाथ में वही फाउंटेन पेन देखता है जो उसने जीसू के लिए खरीदा था। जीसू से उसे पता चलता है कि ये पेन उसे गिफ्ट में मिला है। दरअसल यूजी की मौत के बाद उसकी माँ ने जीसू को ये पेन दिया था। उस दिन के बाद जीसू जांग यूनियो से आगे की कहानी जानने के लिए अक्सर मिलने लगती है। एक दिन काफी रात हो गई थी, इसलिए जीसू अपने घर जाने के लिए कैफे से बाहर निकलती है, पर तभी अचानक से बारिश होने लगती है। यूजी जीसू के पीछे दौड़ कर आता है और उसे एक लाल छाता देकर वापस कैफे में आ जाता है।
थोड़ी देर बाद कैफे में कुछ लड़कियां आती है जो आपस में कह रही थी कि पता नहीं उस एक्सीडेंट में वो लड़की बच पाएगी कि नहीं। वो रोज इसी कैफे में आती थी। उनकी बातें सुनकर यूजे को डेथ की बात याद आती है। उसने यूजे से कहा था कि अब से तुम्हारी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगी। ये याद आते ही यूजे दौड़कर उस एक्सीडेंट वाली जगह में पहुंचता है और उसे वहाँ पर एक लाल छाता टूटा हुआ दिखाई देता है। वो आगे जाकर उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था पर पुलिस ऑफिसर उसे आगे जाने नहीं दे रहे थे। तभी उसे जीसू सही सलामत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। जीसू जांग यूनियो के हाथ पर लगी हुई चोट पर पट्टी बांधती है। फिर उसे बताती है कि शायद मैं भी उस दिन तुम्हारी तरह ही दिख रही थी। दरअसल जब उसे यूजे की मौत के बारे में पता चला था तो वो बिल्कुल टूट गई थी। जीसू जांग यूनियो से कहती है कि जब भी वो उसकी कहानियां सुनती है तो उसे किसी की बहुत याद आती है। जीसू अभी भी यूजे को बहुत याद करती थी। यूजे अपनी माँ को देखता है जो कि यूजे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। उन्हें दर्द में देखकर यूजे और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो अपने दोस्त के नाम से अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है और बताता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की वजह से यूजे को ये पैसे मिले हैं जो कि अब उसकी मौत के बाद उसकी माँ के हैं और वो जैसे चाहे इनका इस्तेमाल कर सकती है। यूजे वो चिट्ठी और पैसों का बैग अपनी माँ के घर पर रखकर वापस चला आता है। यूजे काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए उसे सपने में भी अपनी मौत ही दिखाई देती है। वो मौत से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि मौत के बाद उसका कोई कल नहीं होगा। जीसू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। यूजे उससे कहता है कि वो क्या चाहती है तो जीसू उसे बताती है कि वो चाहती है कि इस कहानी के हीरो की हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि जब वो जिंदा था तब भी वो स्ट्रगल कर रहा था और अब मौत के बाद भी वो अपनी हर एक नई जिंदगी को हर वक्त मौत से डर कर जी रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है पर यूजे उसे रोक लेता है और कहता है कि हो सकता है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, इसलिए वो जीसू को कुछ बताना चाहता है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो 7 साल से डेट कर रहा था। वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अच्छा दिखना चाहता था। फिर हमें पास्ट की एक मेमोरी को दिखाया जाता है। जीसू अपने बॉस और कलीग्स के साथ डिनर पर आई थी। वहाँ पर उसका बॉस उसे एक एम्प्लॉय को डेट करने के लिए कहता है पर जीसू उसे बताती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। फिर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम पक्का लोगों को शक्ल सूरत देखकर पसंद करती हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शक्ल सूरत से पेट नहीं भरता है। फिर भी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम भूखी मर जाओगी। यूजे भी उसी जगह पर वेटर का काम करता था और थोड़ी दूर खड़े होकर उनकी ये सब बातें भी सुन रहा था। तभी जीसू का एक कलीग उसे ऑर्डर लेने के लिए उनके पास बुलाता है। जीसू यूजे को देखकर थोड़ा हैरान होती है पर फिर उसे सभी से मिलवाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहनती भी है, इसलिए वो मुझे भूखा नहीं मारेगा। यूजे कहता है कि कई बार जब मुझे भी अपने आप पर शर्म आती थी तब भी जीसू चाहे वो किसी के भी साथ हो प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस करवाती थी और कहती थी कि ये वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है और शादी भी करेगी। यूजे से उन दोनों के पास्ट की और भी बहुत सारी बातें बताता है और उसे गलत समझने के लिए और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो अभी भी सिर्फ जीसू से ही प्यार करता है। जीसू कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जांग यूनियो उसे बताता है कि उसने जो कहानी सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं थी। उसकी अभी तक 7 बार मौत हो चुकी है और उसकी पहली मौत से पहले उसका नाम यूजे था। जीसू को भी रियलाइज हो गया था कि वो सच बोल रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक कार वहां पर आकर उन दोनों को कुचल देती है और जीसू की उसी वक्त मौत हो जाती है। पर जांग यूनियो अभी भी जिंदा था। वो सीईओ पार्क टेयू को उस वकील के साथ उस कार से बाहर निकलते हुए देखता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी पिछली कुछ जिंदगियों में उसकी मौत से ठीक पहले पार्क टेयू वहाँ पर था और उसने ही अपने भाई पार्क जिन को प्लेन एक्सीडेंट का रूप देकर जूहन की गैंग से मरवाया था और वही वो अमीर आदमी था जिसने हिट एंड रन के केस में तेसंग को अपने बदले जेल भेजा था। पार्क टेयू जांग यूनियो को जिंदा देखकर उसके पास आता है और उसे दम घोटकर मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीसू और जांग यूनियो की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वाले उन दोनों की बॉडीज को वहां से ले जाते हैं। जीसू की डेड बॉडी के पास यूजे की फोटो गिरी हुई थी। यूजे फिर से अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से रोता चिल्लाता है। फिर कहता है कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा और उससे पहले ऐसा कहकर वो किताब पढ़ रही डेथ की तरफ देखता है और जल्दी से जाकर उसके टेबल पर रखी हुई बंदूक उठाकर डेथ के सिर पर तान देता है। फिर डेथ से कहता है कि तुम्हें ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था ना, तो अब तुम खुद ट्राई करके देखो। तभी गोली चलने की आवाज आती है और इसी के साथ 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।